क्या रामायण सच में हुई थी? क्या ये सब बस एक मनगढ़ंत कहानियां हैं? इसके ऊपर कई बार चर्चाएं हो चुकी हैं। कई लोग हैं जो इसे सच मानते हैं, लेकिन कई ऐसे भी लोग हैं जो आज भी कहते हैं कि यह एक मनगढ़ंत कहानी है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन आज की वीडियो रामायण को काल्पनिक मानने वालों को हिलाकर रख सकती है। आज हम आपको वैज्ञानिक रिसर्च के कुछ ऐसे सबूत बताएंगे जिन्हें देखने के बाद आप यह मानने को मजबूर हो जाएंगे कि रामायण बस एक धार्मिक किताब और मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि रामायण सच में हुई थी और श्री राम, रावण, हनुमान जी ये सभी सच में मौजूद थे। और यही सब बातें जानने के लिए आप इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विभा शेरावत पर। ऐसी ही धार्मिक कहानियां को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। रामायण भारत के सबसे प्रसिद्ध ग्रंथों में से एक है। भारत में रामचरितमानस का पाठ पूरी आस्था के साथ होता है। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रामायण में भगवान श्री राम की पूर्ण जानकारी के बारे में बताया गया है, लेकिन कुछ लोग भगवान के होने पर ही सवाल उठाते हैं। रामायण को केवल कहानियों से भरी किताब मानते हैं। रामायण के अनुसार भगवान राम ने अधर्मी रावण को मारकर धर्म की स्थापना की थी। ज्यादातर लोगों के सवाल होते हैं कि क्या भगवान राम वाकई धरती पर पैदा हुए थे? क्या वास्तव में रावण के 10 सर और 20 भुजाएं थी? क्या हनुमान जी अपनी इच्छा से अपना रूप बदल सकते थे? और इन सब बातों की वजह से ही कई लोग रामायण को झूठ समझते हैं। मगर आज हम वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर यह सिद्ध कर देंगे कि रामायण में वर्णित घटनाएं और इतिहास सत्य है। नंबर 1, रामायण कालीन हवाई अड्डे। जितना हम रामायण को भारत में मानते हैं, उतना या फिर कहूँ उससे भी कहीं ज्यादा श्रीलंका में माना जाता है। इसलिए श्रीलंका में रामायण अनुसंधान टीम ने रामायण काल के 4 हवाई अड्डे खोजने का दावा किया है। पिछले 9 वर्षों से यह ऑर्गेनाइजेशन श्रीलंका के कोने कोने की छानबीन कर रही थी। यहाँ उन्हें कई जानकारी और अवशेष मिले, परंतु 4 सालों में लंका के दुर्गम स्थानों की खोज के कारण रावण के 4 हवाई अड्डे हाथ लगे। रामायण अनुसंधान टीम के अध्यक्ष अशोक कैंट का कहना है कि रामायण की लंका वास्तव में श्रीलंका ही है। यहाँ उसानागुड़ा, गौरुलोपोथा, तोतुपोला केंदा और वरियापोला नामक हवाई अड्डे मिले हैं और इन्हीं हवाई अड्डों से रावण पुष्पक विमान को आसमान में उड़ता होगा। और यह हवाई अड्डे न सिर्फ ये बताते हैं कि रामायण सच में हुई थी, पर यह भी बताते हैं कि इसमें लिखी सारी बातें जिन पर हमें यकीन नहीं होता वह भी सच है। नंबर 2, रावण का महल। रामायण के अनुसार रावण सोने की लंका में रहा करता था, जिसे हनुमान जी ने जला दिया था। श्रीलंकाई सरकार को श्रीलंका में एक ऐसा महल मिला है और ये दावा करता है कि ये महल रामायण काल का है। इस महल से कई गोपनीय रास्ते निकलते हैं जो उस महल को शहर के अलग अलग जगहों से जोड़ते हैं। लेकिन जब रिसर्च टीम ने रिसर्च की तो पता चला कि गुफाएं प्राकृतिक नहीं, बल्कि किसी समय में इंसानों द्वारा बनाई गई थी। श्रीलंका इतिहास के अनुसार रावण शहर के अलग अलग हिस्सों में अचानक से ही प्रकट हो जाया करता था और पलक झपकते ही उन हिस्सों से गायब होकर अपने महल में पहुंच जाता था। कुछ जानकारों का मानना है कि रावण इन्हीं गुप्त रास्तों का इस्तेमाल किया करता था। अब इतने बड़े सबूत को हम कैसे नकार सकते हैं? नंबर 3, अशोक वाटिका के सबूत। रामायण के अनुसार रावण ने माता सीता का हरण करके उन्हें अशोक वाटिका के अंदर रखा था। कहा जाता है कि अशोक वाटिका रावण का सबसे पसंदीदा स्थान था। ये जगह इतनी रहस्यमय थी कि हनुमान जी इसे आसानी से ढूंढ नहीं पाए थे। मगर हैरानी की बात तो यह है कि वह अशोक वाटिका आज भी श्रीलंका में मौजूद है। ऐसा माना जाता है कि एलिया पर्वत की एक गुफा में माता सीता को रखा गया था, जिसे सीता एलिया नाम से जाना जाता है। यहाँ सीता माता का एक मंदिर भी है, जिसे वीरांगटोक कहते हैं।
और वीरांगना से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। यहीं पर सीता जी का अपहरण कर पुष्पक विमान को उतारा गया था। मगर यहाँ पर जिस बात ने सबसे ज्यादा चौंकाया वह यहाँ मौजूद पेड़ है। रामायण ग्रंथ में इस बात का जिक्र मिलता है कि अशोक वाटिका में अशोक के वृक्ष बहुत ज्यादा थे, इसलिए इसका नाम अशोक वाटिका रखा गया था। अब जैसा रामायण में इस वाटिका के बारे में कहा गया था उस समय के जैसा ही ये बगीचा है, तो इसे हम रामायण कालीन एक सबूत मान सकते हैं। नंबर 4 द्रोणगिरी पर्वत। दोस्तों, रामायण में लिखा हुआ है कि युद्ध में जब मेघनाथ द्वारा लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे, उनकी जान बचाने के लिए संजीवनी बूटी की जरूरत पड़ी, जिसके लिए जड़ी बूटी लाने की जिम्मेदारी हनुमान जी को दी गई थी। तब हनुमान जी संजीवनी बूटी लाने के लिए द्रोणगिरी पर्वत पर गए थे। हनुमान जी को जब संजीवनी बूटी का पता नहीं चला तो वह द्रोणगिरी पर्वत के टुकड़े को ही उठाकर ले आए थे। मान्यताओं के अनुसार यह वही पहाड़ है जो आज भी वहां पर मौजूद है। कुछ लोग इसके बारे में कहते हैं कि आज भी उस पर्वत पर वह निशान मौजूद है जहां से हनुमान जी ने उसे तोड़ा था। लेकिन जिस पर्वत का जिक्र रामायण में मिलता है वहां आज भी मौजूद है। जड़ी बूटी देने के बाद हनुमान जी ने पहाड़ के टुकड़े टुकड़े करके श्रीलंका में फेंक दिए थे। जहां जहां इस पहाड़ के टुकड़े गिरे वहां के पेड़ पौधे और जड़ी बूटी बाकी जगहों से अलग होती हैं। और सच में श्रीलंका में कई कमाल की जड़ी बूटियां मिलती हैं। श्रीलंका में हिमालय की जड़ी बूटियों का मिलना इस बात का पर्याप्त सबूत है कि लक्ष्मण जी को संजीवनी देने की घटना पूर्ण रूप से सत्य है, क्योंकि यह जड़ी बूटियों के पौधे उस स्थान पर मिले हैं जहां पर लक्ष्मण जी को संजीवनी दी गई थी, जबकि दूसरे हिस्से में इस प्रकार की कोई जड़ी बूटी नहीं मिलती। नंबर 5 राम सेतु। रामायण सच में हुई थी, इसका सबसे बड़ा सबूत है राम सेतु। राम सेतु को एडम्स ब्रिज भी कहा जाता है और इसके बारे में पक्का सबूत तब मिल गया जब नासा ने सैटेलाइट तस्वीर जारी की। स्पेसिफिक ओशियन की तस्वीर में कुछ ऐसा था कि जिसे देखकर वैज्ञानिक भी हैरान हो गए थे। स्पेसिफिक ओशियन के हिस्से में साफ तौर से एक पत्थरों की लाइन बनी हुई नजर आती है। वैज्ञानिकों ने इस तस्वीर पर ज्यादा स्टडी की तो पता चला कि यह पत्थरों से बनी हुई लाइन है। भारत के धनुषकोडी से श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक बनी हुई है, जो लंबाई में करीब 30 किलोमीटर तक हो सकती है। स्पेसिफिक ओशन में जिस हिस्से में नासा के वैज्ञानिकों को पत्थरों से बना पुल नजर आया था, यह वही जगह है जिसका जिक्र रामायण में मिलता है। और अमेरिका के आर्कियोलॉजिकल रिसर्च टीम ने भी अपने रिसर्च में इस बात का दावा किया था। तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच मौजूद राम सेतु असल में एक मनुष्य द्वारा बनाया गया पुल है, जो कि कई हजार साल पहले इंसानों ने बनाया था। माना जाता है कि 15वीं शताब्दी तक ये पैदल पार करने लायक था, लेकिन इतना ज्यादा समय बीत जाने के कारण ये पुल अपने पूर्ण स्वरूप में नहीं रहा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इस तथ्य को हम रामायण के सबूत के रूप में देखते हैं। नंबर 6 सुग्रीव की गुफा। बाली के डर से सुग्रीव जिस गुफा में रुके थे वह गुफा आज भी मौजूद है। रामायण के अनुसार बाली ने दुग्धम्भी नामक राक्षस को मारकर उसके शरीर को कुछ दूर फेंक दिया था। हवा में उड़ते हुए दुग्धम्भी के खून की कुछ बूंदें मातम ऋषि के आश्रम के ऊपर गिर गई। मातम ऋषि ने अपने तप के बल से ये जान लिया कि यह किसकी हरकत है। क्रोधित ऋषि ने बाली को श्राप दिया कि कभी भी बाली ऋषि के पर्वत के क्षेत्र में आएगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। सुग्रीव को राज्य से निकाले जाने पर वो इसी जगह पर आए थे, क्योंकि सुग्रीव जानता था कि बाली इस पर्वत के पास नहीं आएगा। यहीं पर सुग्रीव की मुलाकात राम जी से भी हुई थी और बाद में राम जी ने बाली का वध भी किया था और सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बना दिया था। और यह सारी गुफाएं आज भी मौजूद हैं। नंबर 7 रामसेतु के पत्थर। भगवान राम ने समुद्र को पार करने के लिए बंदरों की सहायता से लंका तक पुल बना दिया था।
कहा जाता है कि इस पुल के माध्यम से श्री राम की पूरी वानर सेना रावण से लड़ने लंका गई थी। पर हैरानी की बात तो यह है कि रामसेतु में इस्तेमाल होने वाले पत्थर आज भी मौजूद हैं। रामसेतु पुल के पत्थर पानी पर तैरते थे। रामेश्वरम में सुनामी के दौरान कुछ पत्थर जमीन पर आ गए थे। शोधकर्ताओं ने जब उन्हें दोबारा पानी में फेंका तो वह तैर रहे थे, जबकि दूसरे पत्थर पानी में डूब जाते थे। शोधकर्ताओं के अनुसार इसके लिए एक विशेष प्रकार के पत्थर का इस्तेमाल किया गया था, जिसे विज्ञान की भाषा में प्यूमाइस स्टोन कहते हैं। ये पत्थर पानी में नहीं डूबता और तैरने वाला ये पत्थर ज्वालामुखी के लावा से आकर लेते हुए अपने आप बनता है। ज्वालामुखी से बाहर आता हुआ लावा जब वातावरण से मिलता है तो उसके साथ ठंडी है या उससे कम तापमान की हवा मिल जाती है। ये गर्म और ठंडे का मिलाव ही इस पत्थर में कई तरह से छेद कर देता है। इसी कारण ये पत्थर पानी में नहीं डूबता। अब इन पत्थरों के पीछे का विज्ञान भी रामायण के समय उनको पता था। उन्होंने इस तकनीक का उपयोग रामसेतु के निर्माण में किया था। ये रामायण का एक पुख्ता और मजबूत सबूत है। नंबर 8, जली हुई लंका के सबूत। रामायण ग्रंथ के अनुसार हनुमान जी ने सोने की लंका की नगरी को जला दिया था। इससे संबंधित भी कुछ सबूत मिले हैं, जिन्हें देखकर कहा जा रहा है कि लंका के जलने के सबूत आज भी वहां पर मौजूद हैं। जिस जगह पर श्रीलंका को जलाया गया था वहां की मिट्टी आज भी काली है, जबकि उसके आसपास की मिट्टी का रंग वैसा ही है जैसा कि सामान्य मिट्टी का रंग होना चाहिए। बस इतने से इलाके में ही काली मिट्टी मौजूद है, जो कि जली हुई लंका के सबूत को बताती है। इसे एक इत्तेफाक नहीं समझा जा सकता। दोस्तों, अब जब आपको इतने सारे सबूत दिए जा रहे हैं या कोई इतने सारे सबूत इत्तेफाक नहीं होते, इससे यही साबित होता है कि रामायण सच में घटित हुई थी। दोस्तों, आपका क्या विचार है? दोस्तों, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। एक बार फिर मिलते हैं एक और ऐसी दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। धन्यवाद दोस्तों।